Bismillahirrahmanirrahim. This is Farhana Javed with the final lecture of your poem Snake by D.H. Lawrence. So here we are gonna start the last part of this poem. And as he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up, Snake easing his shoulders, जैसे ही उसने उस ख़तरनाक नज़र आते हुए सुराख में से अपना सर डाला और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऊपर उठाया, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हुए। यहाँ पे ड्रेडफुल होल से मुराद है द ब्लैक होल, द होल दैट इज़ डार्क, द होल दैट लुक्स लाइक अ डार्क पिच। यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि यू आर नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क, यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट इज़ इनसाइड इट। अब उसके अंदर का जो बीस्ट है, जो सर्पेंट है, यानी आपका जो स्नेक है, वो उससे बाहर है। एंड एंटर्ड फादर, और उसके अंदर मज़ीद आगे की तरफ चला गया। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विद ड्राइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल। तो जैसे वो अंदर गया तो एक दहशत के आलम, एक अपने अंदर मैंने एक एहतजाज का आलम पाया। डेलिब्रेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्राइंग हिमसेल्फ आफ्टर। वो जैसे जैसे आगे जा रहा था उसका जिस्म पीछे पीछे खिंचता जा रहा था। अब यहाँ पे जो पोइट है ना, द पोइट हु वॉज एक्चुअली फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी, हु वॉज एक्चुअली dumbstruck by the captivating beauty of that black snake, and here he is actually representing that black is very glamorous, black is very stylish, while the golden one is venomous actually. So वो कह रहा है कि I overcame me with his back when his back was turned। जैसे ही उसकी बैक टर्न हुई तो मैंने भी अपना खौफ पे काबू पा लिया। I looked around, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter। मैंने अपना घड़ा नीचे रखा और एक मज़ाहिया सी नज़र आती हुई लकड़ी उठाई। यहाँ मज़ाहिया सी नज़र आती लकड़ी से मुराद है कि वो कोई फैंसी वुडन नहीं थी, वो एक ऐसी रैंडम सी कोई भी स्टिक थी और उसे एक छनाके के साथ उसकी तरफ फेंका। यहाँ पे वो अपने डर पे काबू पा चुका है और उसके बाद उसने उसके ऊपर लकड़ी फेंकी। I think it did not hit him, but suddenly that part of him that was left behind convulsed। मुझे ख्याल था कि ये उस पर नहीं लगी होगी, लेकिन अचानक ही वो हिस्सा जो नीचे रह गया था वो एकदम बल खा गया। इन एन अनडिग्निफाइड हेस्ट, एक गैर मामूली तरह की, अनडिग्निफाइड कहते हैं जिसके अंदर कोई शानो शौकत ना हो, मुड़ी तुड़ी हालत में, मसली हुई कुचली हुई हालत में। रिटेड लाइक लाइटनिंग एंड वॉज गॉन, बिजली की कड़क की तरह से वो वहाँ से गायब हो गया। इनटू द ब्लैक होल द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, और जो थी ना ज़मीन के अंदर खुला हुआ एक मुंह, उसके अंदर वो गायब हो गया। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नोन आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन, जहाँ पर मैं सिसली की तेज़ दोपहर में भी खड़ा मसूर कुन होकर उसे देखता रहा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और अचानक मुझे शदीद किस्म का पछतावा होने लगा। आई थॉट हाउ पैल्ट्री, मुझे लगा कितना लो हूँ मैं, हाउ वल्गर, कितना बेहूदगी मैंने की है, व्हाट अ मीन एक्ट, मैंने किस किस्म का इनह्यूमन बिहेवियर शो किया है। आई डिस्पाइज माई सेल्फ, डिस्पाइज कहते हैं हेट करना, डिटेस्ट करना, अपने आप से नफ़रत करना। एंड द वॉइस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और कि मेरे अंदर की इंसानियत जो है वो कहाँ चली गई थी। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस, और फिर अचानक मुझे उन परिंदों का ख्याल आया। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नैक, और मेरा जहन में आया कि मेरा स्नैक जो है वो वापस आ जाए। फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, क्योंकि वो मुझे एक बादशाह की तरह दिखाई दे रहा था। उसका जिस तरह से उसने अपना फन उठाया हुआ था, वो एक ताज की तरह से अपना सर गरूर के साथ उठा के खड़ा था कि देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम आओ, इफ़ यू वांट टू कनकर मी यू कैन कनकर मी, लेकिन तुम इतनी जुर्रत नहीं करोगे। यही एक बादशाह की ग्लोरी होती है कि आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते। ये एक सही मायनों में टायरेंट है। लाइक अ किंग इन एक्साइल, एक जिला वतन बादशाह की तरह अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, वो घुस गया था ज़ेरे ज़मीन। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगैन, अब उसे दोबारा उसकी ताजपोशी की जानी चाहिए थी, उसकी कॉरोनेशन होनी चाहिए थी, यानी उसकी ताजपोशी की रस्म होनी चाहिए थी। एंड सो